नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन विभव में। पिछली बार आपने वास्तु श्रृंखला में भूमि चुनाव के संदर्भ में जाना था। भूमि के प्रकार जो कि गज प्रस्थ आदि हैं, भूमि के चयन उसके रंग से, उसके स्वाद से, उसके गंध से, भूमि के प्लव या ढलान से के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे काकिनी लाभालाभ विचार के बारे में। इस विचार से हम जानेंगे कि जिस गांव या शहर में हम बसने जा रहे हैं, वो हमारे लिए शुभ होगा या नहीं, या हम जिससे बिजनेस करने जा रहे हैं वो हमारे लिए लाभप्रद होगा या नहीं। प्राय यह सुना गया है कि अमुक व्यक्ति जब से अमुक शहर में गया है, दुखी रहने लगा है, उस पर बहुत कर्जा हो गया है, पति पत्नी दोनों की नहीं बनती है, अमुक दंपत्ति का तलाक हो गया है, आदि आदि। ये सब तभी संभव होता है जब बिना सोचे समझे, बिना विचारे कि आप किसी शहर या गांव में बस जाते हैं। काकिनी लाभालाभ विचार से यह संभव हो सकता है। हमें पूर्व में ही पता लग सकता है कि वो शहर या गांव जिसमें हम बसने जा रहे हैं हमारे लिए लाभदायक होगा या नहीं। आगे काकिनी विचार को समझने से पूर्व अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे भविष्य में ज्योतिष वास्तु से संबंधित आकर्षक वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल सके। तो आइए जानते हैं काकिनी लाभालाभ विचार को। स्ववर्गे द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत् अष्टभिस्तु हरेद भागम योग अधिक सकृनि भवेत्। स्ववर्ग द्विगुणम विधाय पर वर्गाढय गजे शेषितम काकिन्यस्तवनयोश्च त्वदिवर्तो यस्याधिकः सोऽर्थः। अर्थात अपने नाम के पहले वर्ण के वर्ग की संख्या को दुगना कर उसमें ग्राम के नाम के पहले वर्ण की वर्ग की संख्या को जोड़कर 8 से भाग देते। अब इसका ठीक उल्टा करें। अपने नाम की जगह ग्राम का नाम ले लें, मतलब ग्राम के नाम के पहले वर्ण के वर्ग की संख्या को दुगना कर उसमें अपने नाम के पहले वर्ण की वर्ग की संख्या को जोड़कर 8 से भाग देते। जिसका शेष अधिक आ रहा है वह धनी रहेगा और दूसरा ऋणी रहेगा। अब इसे आसान उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना वर्ग देख लें, कौन से वर्ग में आप और आपका ग्राम आ रहा है। अ आई क ख ग आपने पहले पढ़ा ही होगा, इसी में आपका वर्ग छुपा है। अ आ से लेकर अह तक अवर्ग होता है और इसका वर्ग संख्या होती है 1। क ख ग घ ङ क वर्ग में आता है और इसकी वर्ग संख्या होती है 2। च छ ज झ ण च वर्ग में आता है और इसकी वर्ग संख्या होती है 3। ट ठ ड ढ न इसकी वर्ग संख्या होती है 4 और यह ट वर्ग में आता है। ट ठ ड ढ न यह ट वर्ग में आता है और इसकी वर्ग संख्या है 5। प फ ब भ म यह प वर्ग में आता है और इसकी वर्ग संख्या है 6। य र ल व यह य वर्ग में आता है और इसकी वर्ग संख्या है 7। श श स ह यह श वर्ग में आता है और इसकी वर्ग संख्या है 8। काकिनी लाभालाभ विचार में यह वर्ग संख्या ही बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष इसी वर्ग संख्या पर ही निर्धारित रहता है, इसलिए वर्ग संख्या पर ज्यादा ध्यान रखें। अब हम काकिनी लाभालाभ विचार को उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए अरुण नाम के व्यक्ति को भोपाल में रहना है, यहाँ पर रहकर काम करना है, नौकरी करनी है। तो जानना है भोपाल अरुण के लिए लाभकारी रहेगा या नहीं। काकिनी लाभालाभ विचार का फार्मूला है जातक की वर्ग संख्या इंटू 2 प्लस ग्राम की वर्ग संख्या और पूरे को 8 से भाग दें। उसी तरह से दूसरा समीकरण भी यही रहेगा, बस जातक की जगह ग्राम और ग्राम की जगह जातक आ जाएगा। ग्राम की वर्ग संख्या इंटू 2 प्लस जातक की वर्ग संख्या को भाग दे देना है 8 से। इसमें भाग देने पर जो शेष आता है उसी को काकिनी माना जाता है। अब हम दोनों समीकरण में अरुण और भोपाल की वर्ग संख्या डालकर देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल के आता है। अरुण की वर्ग संख्या 1 है और भोपाल की वर्ग संख्या 6 है। उस हिसाब से हम समीकरण में इसको रख देते हैं। तो पहला जातक के लिए जो काकिनी निकाली जाएगी उसका उत्तर आएगा 8 भागित 8 और ग्राम के लिए जो काकिनी निकाली जा रही है उसका
काकिनी आएगी 13 भागित 8। जब हम इसका भाग देते हैं तो इस तरह से निकल के आता है। जातक का जो शेष बचता है वह 0 है। ग्राम का जो शेष बचता है वह 2 है। शून्य को काकिनी में 8 माना जाता है। इस वजह से जातक भोपाल में रहकर ऋणी नहीं होगा। एक और उदाहरण से काकिनी को समझते हैं। महेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, वह गुना में जाकर काम करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। महेंद्र प वर्ग में आता है तो इसकी वर्ग संख्या हुई 6 और गुना क वर्ग में आता है तो इसकी वर्ग संख्या हुई 2। समीकरण में हम इसको डालते हैं तो जातक की वर्ग संख्या गुणित 2 प्लस ग्राम की वर्ग संख्या भागित 8, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 2 प्लस 2 भागित 8, तो इसका उत्तर आएगा 14 भागित 8। और ग्राम की वर्ग संख्या का 2 गुणित 2 प्लस 6 भागित 8 का उत्तर है 10 भागित 8। हम इसका गुना और महेंद्र के उत्तर भाग देते हैं तो जातक की वर्ग संख्या का जो शेष बचता है मतलब काकिनी आती है वो 6 है और ग्राम मतलब गुना की काकिनी 2 आई है। गुना में जाके नौकरी करते हैं वो लाभ में ही रहेंगे और गुना से वो अत्यधिक धन कमा सकते हैं। इसी तरह हम काकिनी से व्यापार पार्टनरशिप के बारे में पता लगा सकते हैं कि व्यापार पार्टनरशिप टिकेगा या नहीं। यह बहुत पुरानी पद्धति है जो आज भी प्रचलन में है। बहुत से वास्तुकार ज्योतिषी इस तरह की समस्या का हल इसी काकिनी लाभालाभ विचार से ही निकालते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आगे फिर प्रस्तुत होऊंगा वास्तु के कुछ अलग रोचक विभिन्न नियम लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।